ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भमं भमामि सहितं नमामि भमं भमामि सहितं नमामि। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाकपङ्कजम्। ओम यम सेवासुम पास्ते श्वेतिव्रम वेति वेदांतनो बौद्धा बुद्धि कर्मेति प्रमाण पठर है नैयायिका स्वयं न विधातु वांछित फलम त्रिलोको नाथ वरी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपको इस कार्यक्रम, इस महासंग्राम के प्रथम दिवस पर सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। आज हम पुनः दिनों की भांति पुनः एक धैर्य, विवेक, परस्पर दूरी बनाकर नियमों और संयमों का पालन करते हुए लक्ष्मण रेखा को निभाते हुए 2 गज दूरी का मूल मंत्र अपनाते हुए इस संग्राम पर विजय अवश्य पाएंगे। हम पुनः अपने देशवासियों के साथ, आप सब जन जन के कल्याण करने वाले महायोद्धा को सशस्त्र नमन। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने 15 राष्ट्रों को औषधियाँ पहुँचाई हैं, आवश्यक सामग्री पहुँचाई है। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे माननीय मोदी जी ने 16 लाख से अधिक, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी ने कल शाम तक 16 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर जो भारत की आत्मा है उनको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाया है। और हमारे कुछ बीच ऐसे तत्व हैं जो हमारी एकता को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति में जो थोड़ा ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर संतों ने, महंतों ने, वहाँ के लोगों ने जितना बढ़िया काम किया है, इतना सब कर रहे हैं। जन जन को भोजन, जन जन को भंडारे चला दिए हैं। आज हमारे रक्षकों ने डोडा जनपद के अंदर 2 आतंकवादियों को मारा और वहां से आतंकवाद का समाप्त कर दिया। मुजफ्फरनगर के अंदर मान्य कोरोना बीमारी से मुक्त कर दिया गया है। हम ऐसी संकट की घड़ियों में उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे हिसार थाना के अंदर हरियाणा के जनपद में एक महिला ने अपने पुरुष के विरुद्ध जांच करवाने के लिए कहा कोरोना की बीमारी का, किंतु वो बार बार भाग जाते थे। मजबूरन स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज हुई। हम ऐसी माताओं का, ऐसी बहनों का, ऐसे युवकों का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि इस बीमारी को जो उजागर करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग तक पहुँचाने के लिए तन मन धन से निरंतर सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। क्योंकि अपनी धरती, अपनी माटी, अपनेपन का धाम है, भारत की पावन तन माटी। सशत तुम्हें प्रणाम है, सशत तुम्हें प्रणाम है। माननीय मोदी जी बता रहे थे शाम कि हमें अपने लघु उद्योगों चलाने के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको धैर्य और विवेक के साथ काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। और वास्तव में हकीकत यही है कि जब इस देश के मजदूर, इस देश के युवा, इस देश की संपत्ति, इस देश की स्वयं बनी हुई वस्तुएं, उनका हम प्रचार करेंगे, उनका प्रसार करेंगे और उनको अपने उत्पादनों में बढ़ाएंगे। तो विनोबा भावे जी ने लिखा था काफ़ी समय पहले कि यहाँ पढ़े लिखे सब नर नारी हों, यहाँ पढ़े लिखे सब नर नारी हों, ग्राम उद्योग घरेलू धंधे घर घर चरखे जारी हों। उन्होंने हैंडलूम और खादी ग्राम का उदाहरण देते हुए अपने यहाँ हर उत्पादनों को, कला और कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर एक नई ऊर्जा, नया रंग क्यों बता रहे थे। कोरोना रंग बदलता है रे, कोरोना रंग बदलता है रे, कोरोना रंग बदलता है रे। ये भारत से भागेगा, आपकी हमारी ताकत से भागेगा। और आज
हमें पुनः उसी शक्ति को जगाना है, क्योंकि जब अंग्रेजों के विरुद्ध हम सबका एक नारा था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत है देश हमारा, भारत है देश हमारा। चहुं ओर खूनी सागर में आशाओं की नदियां बहती थी। अंग्रेजों के दमन थे उस समय, तो आता है चहुं ओर खूनी सागर में आशाओं की नदियां बहती थी। माताएं नित बच्चों से कहती थी, एक दिन यह स्वराज्य बनेगा। ऊंचा नीचा खरा खोटा तब, ऊंचा नीचा खरा खोटा तब कर्मों के अनुरूप बनेगा। और देखते देखते हम आज़ाद हो गए। आज हमारे इन संतों पर, आज हमारे भारत के प्रहरियों पर, हमारे देवदूतों पर, हमारे रक्षकों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, हम हंसकर उसको सह लेंगे, क्योंकि यही रंग था जब 1962 में चीन ने धोखा दिया। तो ये साधु ही, हमारे महात्मा लोग ही जो तिब्बत के अंदर सामने आए थे, यही रंग था देश की आज़ादी के लिए, यही रंग था स्वास्थ्य और संयमता के लिए, यही वो रंग था गुरु गोरखनाथ जी का, जो जिन्होंने संगल द्वीप से आते समय सोने और चांदी के पहाड़ बना दिए थे। यही वो रंग था रानी बादशाह को आन होने वाली पुत्रों की संतान दी, क्योंकि साधु चरित शोभ चरित कपासो निरस निषद गुण में भल जासो। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ियों को भी खुशी से गुजार दे, जो गम की घड़ियों को भी खुशी से गुजार दे। बता रहे थे हम योगी हैं प्रेम के, प्रेम हमारा देश, सुध नहीं पाई पीव की तब लीना यह वेश। यशोधरा ने कहा था कि भागते कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। यशोधरा के वाक्य को सत्य करके मान। मैं अपने भामाशाहों से, मैं अपनी माताओं से, मैं अपने देश के रक्षकों से, मैं देश के बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अर्जी करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जहाँ है संयम बना कर रहें, 2 गज दूरी बना कर रहें, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय योगी जी के नियमों का पालन करें, वचनों पर चल कर रहें और हम एक दूसरे की सेवा में लगे रहें, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है। बता रहे थे हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवा चर बना देना। क्योंकि सब्र और शिद्दत के साथ जो रोजा रखा जाता है वो हमें बुराइयों से बचा देता है, मंजिल तक पहुंचाता है, उस मालिक तक पहुंचाता है। जो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो तरीका मांगने का उस तरह से मांगो। ऐ करीम तेरे के दर से कौन सी सह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि जो विचार धरो मन माही, राम प्रताप को दुर्लभ नाही, राम प्रताप को दुर्लभ नाही। हमारे मजदूरों के साथ जो घटना घटी है, हम उसका दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारे इस महासंग्राम में जो लोग लगे हैं उनका दिल से आभार करते हैं। और पुनः प्रधानमंत्री महोदय जी के कोष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष में, माननीय स्थानीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी के कोष में हम खुलकर दान दें, क्योंकि ये संकट की घड़ी हमेशा नहीं रहनेगी और आप और हमारे सबके सहयोग से टल जाएगी। क्योंकि वो गाना था फिल्म का, बीत जाती है रात जैसे सोते हुए, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अपनों की बुराई भी बड़ा काम कर गई, आग में हया तभी और निखर गई। क्यों मैंने पढ़ा था हरिद्वार के अंदर अब से 24 साल पहले कि एक जरा सी बात पे वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ तुम आ गए, कुछ लोग पहचाने गए। हम चीन से नहीं डरते, हम पड़ोसी मुल्क से नहीं डरते हैं तो उनसे डरते हैं कि हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, ये मानव जाति का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।